अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर घर से भाग करके शादी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया हुआ है जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों के सामने यह जानकारी दी जाए और आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो वह कमेंट क्या है मैं आप सभी को पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे पास जो कमेंट आया है उस पर लिखा गया है कि सर, कोई लड़की अपनी मर्जी से घर से भागकर लड़के के पास जाती है, आयु उसकी 17 साल है, फिर दोनों को पकड़ लिया जाता है। लड़की 6 माह तक लड़के के पक्ष में बयान करती है और फिर बयान पलट देती है और उस लड़के पे धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट लगा है। तो इसमें क्या सॉल्व है, क्या सोल्यूशन है, इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट ये सब क्या है और इनमें क्या प्रावधान है और क्या सज़ा होती है और इसमें जमानत कैसे मिलती है, सबसे बड़ी बात है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के बारे में। इसमें क्या सजा है, क्या प्रावधान है। इस धारा में किसी ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का अपहरण करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसे उचित दंड दिया जाता है। इस धारा में दिए गए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा भारत देश की सीमा के अंदर से या किसी कानूनी अभिभावक की संरक्षता से किसी व्यक्ति का अपहरण करेगा तो ऐसे अपराधी को इस धारा के अनुसार सजा दी जाएगी और दोषी पाए जाने पर ऐसे अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के प्रावधानों के अनुसार उचित दंड का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में सजा का क्या प्रावधान दिया गया है। उस व्यक्ति को जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध किया है उसे इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसकी समय सीमा को 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान दिया गया है, जो कि न्यायालय आरोपी की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में क्या सजा है, क्या प्रावधान है। यह धारा किसी स्त्री या महिला की इच्छा के बिना ही उसे शादी करने के अपराध से संबंधित होता है, लेकिन इस धारा के आवश्यक तथ्यों में और भी बहुत कुछ देखा जा सकता है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री को संभोग करने के लिए विवश करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप वह स्त्री भड़क जाती है या संभोग करने के लिए तैयार हो सकती है, तो ऐसा कृत्य करना भी इस धारा के प्रावधानों के तहत दंडनीय माना जाता है। और यदि वह व्यक्ति उस स्त्री को उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए उत्प्रेरित करता है या विवश करता है या विवाह के लिए उस स्त्री का अपहरण कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के प्रावधानों के तहत सजा का भागीदार होता है। आइए अब जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में सजा का क्या प्रावधान है। तो उस व्यक्ति को जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध किया है उसे इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है, जिसकी समय सीमा को 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और इस अपराध में आर्थिक दंड का भी प्रावधान दिया गया है, जो कि न्यायालय आरोपी की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है। आइए अब बात करते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक धारा 376 के बारे में। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी पर धारा 376 का मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें न्यायालय में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद इकट्ठे किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के वकील दलीलें पेश करते हैं। दलीलों के आधार पर जज अपने अनुभव और विवेक से निर्णय लेता है। अंत में अपराध सिद्ध होने की दिशा में दोषी को कम से कम 7 साल व अधिकतम 10 वर्ष तक कड़ी सजा हो सकती है या फिर आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान भी दिया गया है, जिससे कि अपराधी को अपने गुनाह का एहसास हो और भविष्य में वह कभी भी बलात्कार जैसे संगीन अपराध करने की कोशिश भी न करे। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में पूरे डिटेल से।
बलात्कार करना संभवतः एक मानव अपराध कर सकता है, जो सबसे खराब अपराध है। बलात्कार सिर्फ व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं बल्कि व्यक्ति के आत्मा के खिलाफ भी है। देश बड़े पैमाने पर और सामान्य रूप से मानवता के खिलाफ भी है। दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना कुछ भी करना एक अपराध है जो खुद को बलात्कार करने देता है और इसलिए यह सबसे खराब कार्य है। आइए अब जानते हैं इसमें सजा का क्या प्रावधान है। समय की तत्काल आवश्यकता, अपराधियों को दंडित करना और अपराध के नतीजे के भविष्य के अपराधियों को सिखाना है। नया कड़े कानून जो नाबालिग बच्चों के साथ जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को मौत की सजा देता है। ऐसे अपराधियों को आंखों में डर डालने के लिए अब तक का सबसे अच्छा कानून है। दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं कि ऐसे अपराध में अपराधी को जमानत कैसे मिल सकती है। दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट में जमानत मिलना बहुत ही कठिन है। दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है इसमें लोअर कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिल सकती है, आपको हाई कोर्ट जाना होगा और वहाँ भी आपको इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। वहाँ पर भी आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होगी, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको जमानत दिलवा सकता है। लेकिन जब भी आप किसी भी केस में अधिवक्ता को नियुक्त करते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील है या नहीं। अगर वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होगा तो वह आपको जमानत दिलवा देगा। दोस्तों ऐसा वीडियो मैं आप लोग के सामने नहीं लाता हूं, नहीं बनाता हूं, क्योंकि मैं अक्सर अपने वीडियो में रिप्लाई कर देता हूं। जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वहीं पे मैं रिप्लाई कर देता हूं। लेकिन यह टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, जिसे मुझे यह पढ़ने के बाद लगा कि सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो युवा वर्ग के लोग हैं वह भाग करके शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके साथ भी ये घटना हो जाए, तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए जानकारी दिया और हो सकता है कि यह वीडियो देखकर उनको काफ़ी लाभ हो सकता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको ये सब पता होनी चाहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।